नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के संकल्प बैच में बिहार विशेष का यह 10वां संस्करण है, जिसमें हम लोग बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय से बचे हुए शेष प्रश्न तथा बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण आंदोलन से प्रश्नों को देखेंगे। आइए इनसे कुल 51 प्रश्नों को देखते हैं, शुरू करते हैं। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय से पहला प्रश्न है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? इसका सही जवाब है महावीर। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? सही जवाब है बाबाजी ठाकुर दास। बिहार पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसमें विशेष ध्यान रखना है, एक मदरलैंड पत्रिका है और एक द मदरलैंड पत्रिका है। तो द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस से किस क्रांतिकारी का संबंध था? तो इसका सही जवाब है योगेंद्र शुक्ल। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? इसका सही उत्तर है फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को। बिहार में गया षड्यंत्र केस की क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? सही जवाब है 1933 ईस्वी में। क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये देशेर कथा। अधिकांश पत्रिकाओं में यह मासिक रूप से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सखा गणेश देवस्कर क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक थे। बीपीएससी में भी यह पूछा हुआ प्रश्न है। प्रथम चंपारण सत्याग्रह 1917 का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था नील किसानों से। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब है चंपारण आंदोलन से। तीन कठिया प्रथा का संबंध था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व बिहार और देश में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा किया गया नेतृत्व था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी वह व्यक्ति थे जिनके बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण आए। महात्मा गांधी पहली बार बिहार में आगमन हुआ, महात्मा गांधी किस सन में बिहार में आए पहली बार? तो इसका सही जवाब है 10 अप्रैल 1917 को। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो बिहार के उपराज्यपाल थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। यह बिहार के उपराज्यपाल थे चंपारण आंदोलन के समय। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति से प्रतिवेदन पेश किया था। तो यह किस डेट को प्रतिवेदन दिया गया था? इसका सही जवाब है 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तो चंपारण आंदोलन हुआ, उसके परिणाम के रूप में जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो थे तीन कठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में से 25% वापस किया गया। ये सभी इसके परिणाम रहे। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो जनकधारी प्रसाद जी को सारा कार्यभार सौंपकर गांधी जी वापस लौट गए। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। इसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। तो ये सारी बातें चंपारण सत्याग्रह के बारे में कही जाती हैं और उसका उत्तर चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया। गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो इसी के साथ वह नेशनल जो पॉलिटिक्स हो रही थी भारत में, उसके शिखर पर आ गए और एक राष्ट्रीय नेता बन गए गांधी जी। यह था चंपारण आंदोलन। 1919 से आगे के असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और अन्य आंदोलन हम लोग देखेंगे बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किस बिहारी नेता ने की थी? इसका सही जवाब है सैयद हसन इमाम ने। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ? फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह हुआ।
रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पटना में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है सैयद हसन इमाम। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने ग्रहण किया? मौलाना मजहर उल हक ने यह नेतृत्व किया खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सी महिला नेता बिहार में सक्रिय रही? तो महिला नेता, बहुत कम महिलाएं उस समय राजनीति में प्रवेश कर रही थी, तो ऐसे में यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बी अम्मा वह पहली महिला नेता थी जो बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान सक्रिय रहीं। प्रांतीय बिहार सम्मेलन जिसमें सहयोग असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, यह कहाँ पे हुआ था? असहयोग के प्रस्ताव का स्वीकृत करने वाला बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है सन 1920 ईस्वी में असहयोग और 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन। सर्चलाइट प्रेस पटना से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक कौन थे? सर्चलाइट प्रेस द्वारा पटना से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद का संबंध किससे है? इनका संबंध किसान आंदोलन से है। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये है महात्मा गांधी ने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए? इसका उद्घाटन किन्होंने किया? महात्मा गांधी ने। और इसके प्राचार्य कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को, ये सेम डेट में ये भी हो रहा है। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? प्रथम कुलपति मजहर उल हक जी बने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर जिला का नेतृत्व किया। बिहार में असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? असहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल की स्थिति बहुत ही गंभीर बन गई थी। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? यह एक फंड कांग्रेस पार्टी के द्वारा रेज किया जा रहा था, जिसके लिए बिहार को टारगेट दिया गया था 9,42,000 रुपये का। बिहार प्रांत ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? तो इसका सही जवाब है 7.5 लाख रुपए बिहार से एकत्र हो गए थे। मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? मदरलैंड नामक समाचार पत्र मजहर उल हक साहब ने प्रकाशित किया। बिहार में वर्ष 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में गया में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना हुई। 1921 और गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़े? मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी और जो आंदोलन चला रही थी उसी के पक्ष में सभी मत पड़ गए, तो ये हुआ मुजफ्फरपुर में। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया गया? तो ये था भागलपुर में हुआ ऐसा, क्योंकि यह कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तब असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो ये पटना यात्रा हुई 22-23 दिसंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद जी थे। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का अखबार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो इन पर विदेशिया नामक अखबार चलाने के कारण मुकदमा चला। बिहार से जुड़े हुए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो असहयोग आंदोलन सभी सीट्स जहां पे जीत ली थी असहयोगियों ने, तो वो था मुजफ्फरपुर। बिहार में कहां 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? ये हुआ भागलपुर में झंडा से संबंधित विवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गया में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे
और वहीं से इन्होंने अध्यक्षता की, इनको अध्यक्षता दी गई थी। अभ्यास प्रश्न अब आज का देख लेते हैं। ये आज के 51 प्रश्न समाप्त हुए। आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर। बिहार में गया षड्यंत्र केस की क्रांतिकारी घटना कब घटी? आज का यह अभ्यास प्रश्न है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ए 1920 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी अथवा डी 1933 ईस्वी। अभ्यास प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर करें। इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे आप लोगों के फीडबैक का पता चलेगा। और आगे आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अब देख लेते हैं, जिन पे हम लोग 51 प्रश्नों के माध्यम से एक अच्छी सामग्री आप सब लोग के सामने रखूंगा। तो वो है असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन से शेष बचे हुए कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेंगे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का रचनात्मक चरण देख लेंगे और किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट से बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको देख लेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं अपने चैनल टॉपर्स टॉकीज़ पर बिल्कुल कम प्रश्नों, कम से कम जितना हो सके सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आप लोग के सामने आ रहा हूं। इसको आप लोग दोहराइए, इसे रिवाइज़ करके जाइए और एग्ज़ाम में अच्छे से पास होइए। धन्यवाद।